जय हिंद साथियों, मेरा नाम है कामदेव। पहले की तरह मैं बहुत ही क्लास ले चुका हूँ। ये हमारा दूसरा क्लास है प्रतिशत का। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो पहला क्लास था प्रतिशत का वो मैं आपको बताया था कि जिसके लास्ट में जीरो रहता है या जो भी परसेंट काटते हैं उसमें जीरो अगर आता है तो उसको कैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट करने के बाद दोस्तों आपको जल्दी से सॉल्व करना है। आपको देखो मैं बता रहा हूँ, यानी परसेंटेज मैं उस दिन भी बताया था, अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं बताया था कि परसेंटेज का मतलब डबल जीरो मानना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि आज का क्लास क्या है। आज के क्लास में दोस्तों आपको ये परसेंट जो है ना हम निकालेंगे तो उसमें आपको जीरो नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अदर नंबर आएगा। ठीक है, अदर नंबर के लिए हम कैसे निकालेंगे वो भी फटाफट जल्दी से देखिए। जैसे 3, 4, 6 का, ठीक है दोस्तों, 5% ऐसे करके यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, दो नंबर हो जाएगा आपको। जरा ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, इतना का या कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 8% निकाल लीजिए दोस्तों। अब मैं क्या बोला था, अब देख लीजिए दोस्तों, मैं क्लास 1 में क्या आपको सिखा कर गया था, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो अगले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पे 1200 था, 1200 का 50% निकालना। तो मैं क्या बोला था उस दिन कि यहाँ परसेंट जो है दोस्तों साथियों मेरे, 30% को काट देना है। ये परसेंट कितने जीरो काटता है तो दो जीरो, एक जीरो काट दिया, एक जीरो, दो जीरो काट दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 = 60, ये एक जीरो बचेगा तो ये यानी 600 आ गया आंसर। ठीक है मेरे साथियों, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे जीरो था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जीरो है या नहीं है ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि जीरो नहीं है, नहीं है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे हम। ये परसेंट है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, डबल जीरो होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो ये आपको नोट कर लेना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, डबल जीरो होता है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, अभी तो जीरो काटेगा नहीं, ये जीरो को ही काटता है, जीरो को नहीं काटेगा दोस्तों। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, यहाँ पे 5, 6, 4, इसमें अगर 10 रहता है दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा ये बताइए। ये एक नोटिस है, ठीक है दोस्तों, इसको नोट मान लो, नोटिस मान लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5, 6, 4 लिखेंगे और एक जीरो है तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे, है ना। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे, ये सबको आता है। तो यार आगे चलते हैं, यहाँ पे कैसे होता है ये देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको 3 नंबर भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। तो साथियों ये नोटिस है, तो नोटिस में जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उस तरह का भाग आपको आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये परसेंटेज जो है मेरा मुन्ना, मैं आपको क्या बताया कि ये जो डबल जीरो है ये जीरो है, तो इसको काट दिया एक जीरो से। अब जो बचा उसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, याद रखना गुना किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो तो है नहीं तो नहीं काटेंगे, तो क्या करना बच गया मेरा मुन्ना, गुना करना बच गया। ठीक है, तो गुना कर दो, 6 पचे 30 के जीरो हासिल 3 हो गया, 5 चौका 20 और 3 23 के 3 हासिल 2 बच गया, 3 पचे 15, 15×2 = 17, कितना हो गया मेरा मुन्ना। अब हम क्या बोले दोस्तों, यहाँ पे बोले थे ना कि 5, 6, 4 यानी 5, 6, 4 में 10 से भाग करेंगे। तो क्या करना है, यही नंबर आपको उतार देना है, जितना जीरो रहेगा उसको डेसिमल पे बैठा देना है उतने नंबर के बाद। तो यहाँ पे वही बात आया, हम इसको कितना जीरो मानते हैं, 2 जीरो मानते हैं। देखो ध्यान से देखो आप, तो 1, 2 यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल बैठा देना है, ये हो गया आपका आंसर। कितना फास्ट निकला, देखो इसको जल्दी से हम निकाल देते हैं। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जिसके लास्ट में जीरो नहीं रहेगा उसको ऐसे बनाना है। देखो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 हो गया, 8 छक 48 और 2 50 के 51 के 1 हासिल 5 हो गया, 8 पचे 40 और 5 45 हो गया दोस्तों। अब क्या है, ये परसेंट का 2 जीरो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं बताया।
तो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 यानी पॉइंट में यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कितना फास्ट निकलता है, तो आप निकाल के बताओ। 6 7 2 में 2 का यहाँ कर दो 4%। ठीक है, अब आप निकाल के दिखाओ। तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल निकल जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, और बचाएगा 2, अच्छा 24 2 26। सर ये इसके बदला में मैं 2 पॉइंट को बाद 2 डिजिट छोड़ के लास्ट में लगा दूंगा, क्या डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से अगर पूछ देता है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3 नंबर हो गया, तो यहाँ पे कर देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ देता है कि 480 800 का कितना प्रतिशत है। अब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मेरे साथियों, जरा ध्यान देना, मैं ये सब बेसिक जो आपको सिखाया हूँ, अब इस प्रकार के धीरे धीरे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन को वन लाइन में हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये प्रतिशत हम इसको ब्रैकेट में ऐसे मान लेते हैं, इसका मतलब तो हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि 00 होता है ना, 00। और क्या कह रहा है, 400 का 480 जो नंबर है, 800 का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। अच्छा, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको किस प्रकार से लिखते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं कि 480 बटे 800 लिख दूं, तो आप बोलोगे कि सर इसका कैसे लिख दिए, ये समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। अभी अभी क्या देखना है, आप बचपन में या अभी भी टेस्ट देते होगे 100 नंबर का, तो क्या होता होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप 60 नंबर लाते हो या 80 नंबर लाते हो, ऐसे करके आता है ना, टीचर ऐसे कर देते हैं, है ना। तो ऐसे इसका क्या मतलब हुआ, यानी 100 नंबर में आपने 80 नंबर लाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 480 का जो ये 800 नंबर है ना, उसमें 480 नंबर आया है। तो इसको क्या करेंगे, 400, ये 800 हो गया, इसमें कितना नंबर आया है, इतना आया है ना। इसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज है तो गुना करने जाएंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम क्या बताएं कि हम एडवांस आपको पढ़ा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट करके। ठीक है, टाइम जो है दोस्तों, टाइम जो है मैनेजमेंट करवाएंगे आपको। ठीक है, यानी टाइम को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो इसको देखो, ये परसेंट को ऐसे काटेंगे, अब परसेंट को कितने जीरो काटेंगे, अगर हमको दिखेगा जीरो तो इसको घसका देंगे जीरो को, किसको काटेंगे, इसको 800 वाले को। अब दोस्तों इसको कर दो तुम 480 जो है हमारा 480, इसमें क्या कर दोगे, 8 से कर दो, यहाँ हो जाएगा 8 से क्या हो जाएगा, 8 छक 48, बच गया कितना दोस्तों, 60 बच गया, यानी 60%। ये आपका निकल गया 60%। क्या आपको समझ में नहीं आया, ये बोल रहा है कि 800 नंबर में 480 नंबर लाया है ना, 480 नंबर लाया है। तो इसको क्या करेंगे हम, परसेंट से 00 को काट देंगे, और 00 को काटे, अब इसमें डिवाइड कर दो। तो ये हो गया एक लाइन का क्वेश्चन। अगर इसी प्रकार के अगर ऐसे करना है तो लो 480 कर दो दोस्तों साथियों, और यहाँ पे कर दो 800। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये परसेंट के लिए 100 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दोगे, 00 से काट दो, खत्म, ये बच गया। फिर तो यही बात आ गया ना, फिर से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और क्या आ जाएगा 6, यानी 6 है ये 0, यानी 60%। ये भी तो वही आया, सेम बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं 2-4 वो और लेके बताता हूँ। ठीक है, तो बोर्ड को क्लीन करता हूँ मैं। चलिए, तो साथियों फिर से मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे पूछ दिया कि 400, यहाँ कर लो 485। ठीक है दोस्तों, 485 आपको 800 होगा। ठीक है, 800 ले लो, 500 ले लो, अगर आपको
1200 ले लो, जो भी नंबर आ रहा है वो अपने मन से ले सकते हो, 1250, 36, 55, जो भी मन है उसको ले लो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 485 जो नंबर है दोस्तों, 800 का कितना प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट है। अब मेरे साथियों आप तब जस्ट आप तुरंत बना लोगे। कैसे बनाओगे, ये परसेंट को काट दोगे, आप एक ये कर लोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, है ना। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड करो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6 48, बच गया क्या, बच गया आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये 5, यानी 8 6 48, यानी पॉइंट बचेगा 8 6 48, 2 आ जाएगा उसमें 0 आ जाएगा, तो 8 3 24, यानी 8 2 16। इस प्रकार का आपका आंसर आ जाएगा परसेंट करके, है ना। इसको डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर इससे फास्ट में निकालना चाहते हो, अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में साथियों एक चीज और ध्यान देना है कि अगर ये नंबर दिया है दोस्तों, अगर आपको नंबर है इस प्रकार का, आप अब निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो ये तो हमारा परसेंट में हो गया। अगर कोई पूछ दे कि एक लड़का जो है, एक लड़का अपने स्कूल में एग्जाम देता है, उस एग्जाम में 60% नंबर लाता है, 60% नंबर लाता है, यानी टोटल की बात करें दोस्तों, टोटल नंबर 500 का था, 500 का था। अगर इस तरह का बोल सकते हो, या यहाँ पे बोल सकते हो टोटल के जगह पे, यानी पूरा नंबर जो है, पूरा एग्जाम नंबर 500 का था, ठीक है। पूरा एग्जाम नंबर कितना का था, 500 नंबर का था, ठीक है। 500 नंबर का था, तो बताइए कि वह लड़का कितना नंबर लाया है। अब मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे पार्थ, मेरे मित्र, आप जरा ध्यान देंगे कि आपको मैंने इस प्रकार का कैलकुलेशन सिखाया था ना। अब आप इस तरह के राइटिंग जो है, टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं वही जरूरत का चीज पढ़ाया हूँ, जो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, मतलब इस बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही डील कर सकते हो, देखकर ही डील कर सकते हो, कि आंसर बता सकते हो कि कहाँ पे है। देखो कैसे डील करना है। यहाँ बोल रहा है 60%, है ना। यहाँ 500 नंबर का, यानी आप मैट्रिक में ले लीजिए, अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है सबको। तो कोई लड़का क्या है कि इसका रिजल्ट आया तो उसका 60% निकल गया, ठीक है। वो 500 नंबर का एग्जाम दिया था आपको, 500 नंबर का एग्जाम दिया, एक लड़का 60% उसका आया। तो टोटल पता करना है कि उसका नंबर कितना आया था। ये क्वेश्चन का पर्पस है, ठीक है। तो इसमें पता करना है कि कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना, सॉल्व कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। इस परसेंट से आपको 1% ये काट दिए दोस्तों। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या बोले थे कि अगर जीरो रहेगा तो परसेंट के जगह पे 2 ऐसे लिख दो, 2 जीरो काट देंगे, या परसेंट के बदले में 2 जीरो काट देंगे। उसके बाद गुना कर देंगे। अब देखो, जो फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट क्लास जो देखा होगा, उसको तो बिल्कुल समझ में आया होगा कि पहले जो परसेंट के बदला है डबल जीरो काट देंगे।
काटने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, दो ही स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है आप काट दो, काट दो, काट दो, फाड़ दो, मार दो, ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साथियों, गुना कर दो। ठीक है, गुना कर दो, गुना कर दो। ठीक है, दो ही स्टेप होता है। तो हम पहला स्टेप क्या किया, परसेंट से ये दोनों को काट दिया, दोनों जीरो को, बचा क्या, 60 इंटू 5। अब देखो 60 इंटू 5 का 6 बचे 30 हो गया, ये जीरो एक बच गया। यानी टोटल जो लड़का था, हम बोल सकते हैं कि ये लड़का जो है 300 नंबर लाया है। अब मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि सर ये बात है, तो हम यहाँ पे 60 की जगह पे क्या कर देते हैं, आपको यहाँ पे कर देते हैं 60 की जगह पे हम लो, यहाँ पे 60 की जगह पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 47%। लो आप 47% कर लो, यानी 500 नंबर का कोई एग्जाम दिया है, उसमें 47% कोई नंबर लाया है लड़का, तो क्या करेंगे, ये परसेंट से डबल जीरो खत्म। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 बचा, 4 पचे 20 और 3 23, यानी यही हो जाएगा। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 बचा, और 4 पचे 20 और 3 23, यानी टोटल 235 नंबर लाया दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना, इसी प्रकार का क्वेश्चन आराम से डील कर पाएंगे। अब एक चीज और मैं बताता हूं, अगर आपको मैं बताया यहाँ पे कि 50 का, ध्यान देना दोस्तों मेरा साथियों, ध्यान देना, यहाँ पे आप कहो कि डबल जीरो है सर, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा मिटाना है मुझे। ठीक है, इतना क्लियर कर देना है कि आपको समझ में आए थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले 500 का मैं बता देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि हाँ सही बता रहे हैं। 500 का 40% का 40%। ठीक है मेरे साथियों, इस पे क्या करना था, परसेंट से दोस्तों 1 जीरो 2 जीरो, 1% से 2 जीरो काट दिए, यानी हम बोल सकते हैं कि परसेंट के बदले डबल जीरो को काटते हैं, ये मैंने 1000 बार बोल दिया। ठीक है, 1000 बार आपको समझाया कि परसेंट के बदले डबल जीरो काटेंगे, अगर काटने की स्थिति हो तब, और नहीं होगा तो क्या कर देंगे, डेसिमल बैठा देंगे, जितना जीरो रहेगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद डेसिमल बैठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ना, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कटा, ये परसेंटेज खत्म। अब क्या है, 1% बचा हुआ है मेरे साथियों, तो क्या करेंगे, 1% से ये परसेंट डबल जीरो खत्म। बाकी बचा क्या मेरा मुन्ना, मेरे मित्र, ये बचा, हम क्या बोले, काटो उसके बाद गुना करो। ठीक है, यानी 5 चौका 20 और 20 चौका 80, यानी लो ना, आपका टोटल आंसर हो गया 80। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, कहोगे कि सर आप तो परसेंट के बदले डबल जीरो काटने के लिए बोले हो, यहाँ पे डबल है ही नहीं। जैसे 50 का 40% का 40%। अब जरा ध्यान से देखना मेरे मुन्ना, यहाँ और यहाँ में अंतर है, दो ही अंतर है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे। ये परसेंट को मैं काटूंगा तो 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो खत्म। अब बचा ये परसेंट को मैं काटूंगा तो एक ही जीरो ना कटा, 1 जीरो तो बच गया। तो हम लिख देंगे कि बाकी 1 जीरो है, मतलब मेरे कहने के मतलब मेरे भाई कि एक ही जीरो ना काटे हो अभी परसेंट से, ये परसेंट से 1 जीरो 2 जीरो, यानी इसका मतलब खत्म हो गया, ये परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म, ये परसेंट से एक ही जीरो काटे हुए, 1 जीरो बचा हुआ है ना, 1 जीरो बचा हुआ है, तो 1 जीरो को हम बाकी यानी हासिल में रहने देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा कितना, देख लो, 5 चौका 20 और 20 चौका 80, यानी 80 हो गया। कितना जीरो बचा हुआ है दोस्तों, 1 जीरो बचा हुआ है, तो इधर से आएंगे 1 2, यानी 1 जीरो, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी टोटल कितना हुआ 8, इतना हो गया आंसर दोस्तों। मात्र बस वही बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है। अब इसी का क्वेश्चन का तीसरा नंबर ले लेते हैं, ध्यान देना दोस्तों। जैसे 5 का 40% का 40%, देखो मैं बारीकी से हर स्टेप बाय स्टेप आपको, क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार से ये परसेंट को काटोगे, 1 जीरो 1 जीरो खत्म। सभी को देखना, जितना भी प्रतियोगिता वाले छात्र हैं सबको टाइम बचेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो क्वेश्चन आपका परसेंटेज का, अगर इस प्रकार से आप बनाओगे, डबल जीरो लेके बनाओगे, इस प्रकार का ट्रिक से बनाओगे जो हम बता रहे हैं, RW यानी रोजगार भी थराना है,
एकेडमी होता है दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब पे है, आपको मौजूद है, बिल्कुल फ्री में आपको हर चीज बताया जाएगा, ठीक है, गाइडलाइंस भी बताया जाता है। तो इस पे देखना है दोस्तों, टाइम पास नहीं करेंगे। परसेंट से 1 0 1 0 खत्म, बचा 1 0, बेचारा बच गया, 1% बच गया। 1% जो बचा है हमारा, 1% बच गया है, इस वक्त इसका मतलब डबल जीरो बचा है ना, अब तो जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा स्थिति क्या करेंगे, डेसिमल। दो ही स्थिति, परसेंट के दो ही काम है, परसेंट का कितना काम है, दो काम है। एक है कि जीरो को काटना, तो जीरो को नहीं काट पाते हो, जीरो नहीं है, उस स्थिति में क्या करेंगे, दो बचता है या चार बचता है, अगर दो बच जाएगा तो क्या कर देंगे, चार हो जाएगा नंबर, 4 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। अगर एक ही परसेंट बचता है यानी दो जीरो बचेगा, 2 0 के बाद यानी दो नंबर राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, और दो नंबर के बाद क्या करेंगे, एक डेसिमल बैठा देंगे यानी दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो, अभी मैं करके दिखाता हूँ। अभी तो क्या है, ये परसेंटेज मेरा बाकी है ना, इसको नहीं काट पाया मैं, क्योंकि जीरो है ही नहीं, नहीं है तो दूसरा वाला काम करेगा। 5 चौका 20 है, 20 चौका 80, 80 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि डबल जीरो है, ये तो नहीं काटा मैं, इस डबल जीरो है यानी 2 अंक, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, डेसिमल, यानी ये हो गया हमारा 0.8, इस प्रकार का आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन। अगर आप चौथा देखोगे कि अगर 2% आपका बच जाता है, अगर आपका, मैं आपको मिटा देता हूं और थोड़ा देख लेता हूं कि किस प्रकार से होता है। सर थोड़ा पानी लाइएगा जरा। तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 का, मैं एक ही क्वेश्चन को डील करके बताता हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो यानी 5 का 40%, ठीक है, का 40%, ये देखिए, इसको अगर हम गणितीय में लिखे, टेक्स्ट के रूप में लिखे, कुछ लैंग्वेज के रूप में लिखे, तो यही क्वेश्चन आप धरफरा जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको सिखा दूंगा तो कभी होगा, कभी गलती नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप तो यहीं से निकाल लोगे, कॉपी कलम बिना छुए हुए। तो देखते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे इसका। इसका है दोस्तों 40%, 40%। अब यहाँ पे था यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, 40%, 40%। अब यहाँ 40 नहीं करके दोस्तों 4% और 4% कर देते हैं, ठीक है, 4%, 4%। क्या कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है? तो साथियों मेरे ध्यान देना, मैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं 5 का 5% का 5% क्या होगा, ठीक है, यानी क्या होगा। अब याद रखना, मैं उतने देर से खूब बहुत सारा बताया, खूब बताया। अब इस बार मैं लिख कर बताता हूँ परसेंटेज का, क्योंकि अब इसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। यानी ये परसेंटेज जो है ना मेरे साथियों, ये परसेंट के मतलब डबल जीरो माने हैं। अब ये डबल जीरो का खेला कब होता है दोस्तों, इसका दो तरीका होता है। पहला तरीका आप देख लो कि जीरो को, जीरो यानी परसेंट है दोस्तों, यहाँ पे दो तरीका होता है, इसको मिटाकर मैं बता देता हूँ यहाँ से, इसको हो जाएगा और इसको हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर, जीरो को, जीरो को काट काट दो और गुना कर दो। यानी कहने के मतलब, अगर जीरो आपको मिलता है तो उसको जीरो को क्या करोगे, काट दोगे परसेंटेज से, डबल जीरो काट दोगे, जो बचेगा गुना कर दोगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में। अगर उस कंडीशन में यहाँ पे इस प्रकार का, अगर आपको जीरो नहीं मिलता है, अगर जीरो नहीं मिलता है तो कैसे करेंगे, तो इसका देखिए दूसरा नंबर तरीका है कि आपका पहले पहले गुना कर लो, ठीक है, गुना गुना कर लो, ठीक है, गुना कर लो, फिर फिर परसेंट, यानी परसेंट बराबर डबल जीरो, यानी दो नंबर, यानी दो नंबर लास्ट से
डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव बैठा 2। अब मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको जीरो नहीं मिलता है, आपको जीरो नहीं मिलेगा तो परसेंट से जीरो नहीं काट पाइएगा, और नहीं काट पाइएगा, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, जो भी मिलेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करते जाएंगे, एक दूसरे से गुना करते जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास 1% बचा तो 1% में कितना जीरो, 2 जीरो, तो लास्ट से आएंगे और हम देखेंगे कि लास्ट में दो नंबर है, यानी 5 6 7 ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। अगर आपके पास 4 यानी 2 है परसेंट बचा हुआ है, 2% बचा हुआ है, तो 2% मतलब 4 को जीरो, तो यहाँ पे कर देंगे 4 नंबर के बाद। यही आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि यहाँ परसेंट है, परसेंट है, अब इसको काटू तो काटू कैसे, जीरो तो है नहीं, ये परसेंट बोल रहा है कि आज साला हमको मिला नहीं परसेंट, यानी जीरो काटने के लिए। अब परसेंट क्या सोचता है, वो सोचता है कि मुझे मिल जाए तो मैं काट लूं किसी का, लेकिन इस बार 5 ने चालाकी कर दिया। अब 5 की जगह पे यहाँ पे 6 भी कर सकते हो मेरे साथ में, यहाँ पे 7 भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 555 ही होना चाहिए। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हिसाब ही है। देख, तो यहाँ करेंगे, इसको नहीं काटेंगे और इसको नहीं काटेंगे, ये हमारा हो गया बाकी, बच गया। तो मेरे मुन्ना क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से देखना, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, और ये परसेंट, यहाँ पे 1% 2% बच गया है, तो क्या करेंगे, 2% को बचने देंगे, उससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, गुना करेंगे 50 25, अब 25 25 125, यानी 125 लिखेंगे। ठीक है, 125 लिखे। अब ये परसेंटेज तो 2 गो है और ये परसेंट 2 गो है, कितना हो गया, 4 गो हो गया, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी जीरो बैठ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी इतना हो गया। इसके हम आंसर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 0.0125, यानी ये जीरो हमें जान से लगाया। क्यों लगाया जान से, क्योंकि 4 डिजिट नहीं है, तो 4 डिजिट पुराने के लिए क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। दोस्तों साथियों, मैं आपको बताता हूँ, ये RWR यानी रोजगार विद राणा एकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और मैं इसी तरह के मजेदार आपको ट्रिक बाय ट्रिक और बहुत ही सुनहरा सॉल्व करने की तरीका को, टाइम मैनेज करने के तरीका को आपके बीच लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है कि अपने दोस्तों को भी सिखाएं और आप भी सीखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, एक दूसरे के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि मुझे भी कुछ मौका मिले आप लोगों को इस प्रकार से मैथमेटिक्स की दुनिया में आपको ले चले। तो आज कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तो आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।